प्यार, भरोसा और रिश्तों की नींव जब इन्हीं पर सवाल उठ जाए तो अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। मेरा भाई यहाँ तड़प रहा है तो कहाँ है कानून? मम्मी ज़्यादा लड़ाई हो गई रही तो मम्मी उनको फांसी में चढ़ा दी थी। आज ये बहनें तड़प रही हैं क्योंकि इनका भाई आज जल चुका है। बोलती मैं उससे शादी करूंगी, उसी के साथ में रहूंगी। प्यार करता है भाई मेरा, तो पागल है उसके प्यार में। कोई माँ अपने बच्चों की जान ले सकती है। ऐसे ही प्रशासन सोता रहे, बस औरतों की सुने और आदमी मरता रहे। आज ये बहनें तड़प रही हैं क्योंकि इनका भाई आज जल चुका है। प्यार, भरोसा और रिश्तों की नींव जब इन्हीं पर सवाल उठ जाए तो अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। मेरे बगल में ये आज जो शख्स लेटे हुए हैं या यूँ कहें कि एडमिट है, 15 साल पहले इन्होंने लव मैरिज की थी, लेकिन इस लव मैरिज का अंत आग की लपटों से होता हुआ नजर आया। क्या है पूरा मामला? मैं उसी वार्ड पर मौजूद हूँ। बर्न वार्ड है, संजय गांधी अस्पताल में है। ये यहाँ पे जो इनके सिरहाने पर बैठी हुई हैं इनकी बहन है, शहडोल से रीवा आई हैं। शहडोल यहाँ से लगभग मुझे लगता है 150 किलोमीटर के आसपास है। इन्हें उसी हालत में लेकर के आज एडमिट करवाई है। सोचिए कि जिस लड़की से इन्होंने एक जन्म नहीं 7 जन्म जब लव मैरिज की होगी तो सोचा होगा कि हम 7 जन्म निभाएंगे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि 7 जन्म क्या 7 साल निभाना मुश्किल हो जाएगा। आज दर्दनाक अंत सामने है। मैं इन पर पूरी बात इनके परिवार वालों से करूंगा बाहर जाकर। ये उसी शख्स की बहन है और ये बेटी है। ये आज लोग आए हैं उन्हें लेकर। क्या है पूरा मामला, मैं इनसे डायरेक्ट बात कर लेता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया द्विवेदी है। मैं बांसागर में रहती हूँ। बिहारी में मैं रूम लेके वहाँ पे शिफ्ट हूँ। तो ये कल रात में जो रात का क्या नाम है? रवि कचेर नाम है। तो ये कल रात की घटना है। तो भाई मेरा मतलब वो बाथरूम गया था, तो ये ज्योति जो कचेर है तो वो वीडियो कॉल में किसी शख्स से बात कर रही थी। ज्योति कचेर जी। तो वो पूरे ओपन कपड़े करके, तो कौन आदमी बर्दाश्त करेगा कि मेरी पत्नी किसी से बात करती। एक बार ये 4 बार भाग के गई है, 4 बार 5 बार रानी द्विवेदी के घर में भाग के जाती है। हर बार। द्विवेदी कौन है? रानी द्विवेदी बांसागर में रहती है। उसके दम पे कि मतलब वो है कौन वो मुझे नहीं पता। मतलब उन्हीं के घर क्यों जाती है वो? अब ये नहीं पता, उसकी सहेली है, दोस्त है, क्या है, मुझे खुद भी नहीं पता। तो उसके घर में भाग के जाती है। तो मेरा भाई बार बार उसको समझा के लेके आता है। अब इस बार क्या हुआ कि रात में ये से वीडियो कॉल में बात कर रही थी, तो भाई के मतलब मार दी पत्थर उठा के, कुछ रखा था वहाँ पे तो मार दी। सामने ही वीडियो कॉल करती हैं कि छुप के करती रही होंगी? सामने बात करती है। जैसे ये नीचे गया ना, जैसे आया तो अब तो पूरा दिलेरी से करती है। बोलती है मैं उससे शादी करूंगी, उसी के साथ में रहूंगी। कौन है वो सब पता नहीं कौन है। मेरे पास सारी वीडियो फोटो है, उसकी नंबर उम्बर सारी चीजें हैं। कोई जानकारी नहीं? अभी कोई जानकारी नहीं। नंबर कहाँ का है? यहीं का है? यहाँ का नहीं है, ये बाहर का नंबर है। और ये कौन है कुछ पता ही नहीं। ये मतलब फ्रॉड ही है, ये फ्रॉड ही है। पूरा सबको ही पता कर लिया कि ये फ्रॉड इंसान है। तो अब मार के ये रात में 1 बजे रात भाग गई फिर रानी द्विवेदी के यहाँ। भाई मेरा बेचारा ऐसे पकड़ के बैठ गया। फिर वह ढूंढने लगा, पूरी जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली। अभी लास्ट में पता चला रानी द्विवेदी के। फिर मनाने गया, हम भी गए साथ में, छोटा सा लड़का है वो भी गया कि चलो मम्मी घर चलो। तो उसके बाद हम लोग मना पड़ता कि हम लोग फिर नहीं आ रही थी, तो हम कहा चल भाई हो गया जाने दो। फिर ये भाई मेरा उठ के गया उसको मनाने कि चलो ज्योति चलो, बच्चे रो रहे हैं। तो रानी द्विवेदी, ज्योति, ये लोग पेट्रोल डाल के और माचिस मार दिया। मेरा भाई जलता हुआ पूरा घर में हम लोग के आया। 1-2 किलोमीटर रानी द्विवेदी का घर दूर है, वहाँ से पूरा जलता हुआ आया। हम लोग को बोलने लगा कि बहन बचा ले। हम लोग तत्काल जल्दी से हॉस्पिटल लेके आए बांसागर से फिर रेफर कर दिए रीवा। आज हम लोग रीवा में हैं और सारी चीज़ें ये बताती है, आपको दिखाएगी। आप लोग वहीं पे थे जब? हाँ, मैं वहीं पे दुकान पे थी, अपने घर पे थी मायके में। तो भाई मेरे समझाने गया, हम लोग कहने होगी जाने दो आ जाएगी। बोला नहीं मैं ज्योति बिना नहीं रहूँगा। इतना उसको प्यार करता है। वो लेके आने लगा तो दोनों जन मिलके वहाँ पे जीते थे, उसको माचिस मार दी, पेट्रोल डाल दिए, पूरा जलता हुआ पूरा। आप तो देख ही रहे हैं कैसे शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे लव मैरिज हुई थी, कहाँ की वो लड़की है, कैसे मुलाकात हुई थी? ये 15 साल हो गए सर। ये सतनी की लड़की है। सतनी कौन से
तहसील में? ये बिहारी के पास आता है, ये बुढ़वा बिहारी। ये धमकी देती है, मतलब बच्चों को मरवाने की धमकी देती है। मुलाकात कैसे हुई ये बताइए, आपके भाई से और इसकी मुलाकात कैसे हुई, फिर लव मैरिज कैसे हुई? ये बहुत पुरानी बात है, 15 साल हो गए सर कि मतलब। आपसे बड़े हैं भाई? हाँ, मेरे से बड़ा है भैया। तो 15 साल से हो गया, सब एक्सेप्ट कर लिए, सब रखे उसको अच्छे से। आज मतलब 15 साल से उसको नहीं मार पीट रहे थे। उसको कोई कास्ट की लड़की है क्या? नहीं, अदर कास्ट की है, वो ठाकुर है, वो सिंह है। अच्छा। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ठाकुर लोग ऐसे करते हैं कि मतलब ये पति को मारने की धमकी देती है, बच्चों को मारने की धमकी, मतलब उसको प्यार मोहब्बत है ही नहीं बच्चों से। अब इतना बड़ा कांड हो गया, अगर ये उससे भी ज़्यादा होगा, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि उसको एक अच्छी सज़ा दी जाए, उसको सीधे जेल में भेजा जाए। मतलब इस तरह कांड कितने आदमी मरेंगे? हाँ, ये प्यार में पागल है। बच्चों को, अपने बच्चों को जिस औरत से प्यार नहीं, उसको क्या हो सकता है बताइए? 15 साल पहले लव मैरिज, 3 बच्चे हैं जी। तो ये विवाद की शुरुआत कब से हो गई? ये शुरुआत 1 साल से चल रही है। ये उससे बात करते आ रही है और फिर अब क्या कहती है कि ये 1 साल पहले तक सब सही था? हाँ, सब अच्छा चल रहा था, कुछ भी नहीं चल रहा था, सब बहुत अच्छा चल रहा था। फिर ये जब लड़का आया, उससे बात करने लगी, उसको पता नहीं क्या वो खिला दिया, उसको क्या कर दिया। कहाँ से आया? ये बाहर का है, यहाँ का है ही नहीं वो। तो आया कहाँ मिला, कुछ तो जानकारी होगी? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। वो उसको सामने भी नहीं मिला, वो सिर्फ मतलब फ़ोन में बात करती है, वीडियो भेजती है, फ़ोटो भेजेगी, उसको वीडियो कॉल में बढ़िया बेकायदे बात करती है, उससे मिली भी और भाग भाग के उसके पास जाती भी है। कहाँ जाती है? हम लोग अभी 15 दिन उसके साथ भी रह के आई है। अब यही तो नहीं पता कि हम लोग कहाँ। नहीं, ये बोलती है कि मैं मौसी के यहाँ, कटनी में कोई मौसी रहती है, उसके यहाँ थी। तब वो मौसी बताए कि किसके साथ थी, अब वो मौसी जानकारी देगी ना, कहाँ थी कहाँ नहीं थी। बोलती है मैं मौसी के पास थी, मैं यहाँ थी, मतलब ये बता देती है। हम लोग तो ये मानेंगे ना। अब ये प्यार करता है भाई मेरा, तो पागल है उसके प्यार में, तो उसको मना फटा रहा है, और वो है तो वो आग जला रही है अब उसके अंदर। अब बताइए। ठीक है, देखिए ये बेटी है, क्या नाम है आपका? राधिका कचेर। क्या हुआ था, आप थे? हाँ, मैं बुआ के यहाँ थी, लेकिन मेरे को पता है। क्या हाँ, मम्मी पापा के बीच लड़ाई कब से शुरू हुई? ये 1 फरवरी से शुरू हुई है। इसी 1 फरवरी से? हाँ। पहले सब कुछ सही था? पहले सब कुछ सही था, वाद विवाद नहीं होता था? नहीं, किसी चीज़ पर बहस? नहीं, कुछ नहीं था, सब नॉर्मल था, सब अच्छे से बात करते रहे। फिर ये 1 फरवरी को लड़ाई की है, जब से उनसे बात करना स्टार्ट की हैं, तो ये लड़ाई की है और फिर भाग के गई है। तो फिर मैं 10 बजे स्कूल जाती हूँ, तो ये लड़के को पैसे दे के भेजी थी कि ये इतने बजे ये वाली स्कूल में जाती है, ये मोड़ में पड़ता है। तो वो गाड़ी मेरे आगे पीछे महराती थी, मेरे को रोकने की कोशिश करती थी, फिर मैं भागी हूँ वहाँ से, अपने स्कूल गई जल्दी। तो आपसे क्या, आपकी तो माँ है ना, माँ कहते हैं कि माता पिता को, एक पुत्र को कुपुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती। तो आप? मैं नहीं मानती ऐसी माँ को, मैं मानती ही नहीं हूँ ना कि मेरी जान ले। ऐसी कोई माँ अपने बच्चों की जान ले सकती है? लेकिन 1 फरवरी के बाद ऐसा क्या हुआ? 1 फरवरी तक तो माँ मानते थे ना आप उसको, उनको कि नहीं मानते थे? मैं मानती थी, पर जब से ये मेरे को पता चला कि वो किसी और से बात करती हैं, ऐसा वैसा कपड़े ओपन करके सब बात करती हैं, वीडियो बनाती हैं, तब से मैं नहीं मान रही हूँ। और ऐसी माँ को कोई माँ बोलेगा? मारती पीटती भी है आपको? कभी मारी है? हाँ, मेरे को मारती हैं, चाकू लेके मारती हैं, हंसिया उठा के मारती हैं। मारी है? नहीं, धमकी देती है, हाथ उठाती है, लेकिन मारती नहीं है। बात पर कि मैं काहे बताती हूँ दादी से, क्यों बोलती हूँ, तुम ऐसा मेरे को काहे बोल रही हो, तुम मेरी लड़की हो। तो मैं बोली कि तुम क्यों बात कर रही हो, तुमको जब हर एक चीज़ के लिए कोई मना नहीं किया, सब हाँ में हाँ भर रहे हैं, तो तुम क्यों ऐसा कर रही हो? आपके सामने भी बात की हैं? हाँ, मेरे सामने भी बात हुई है उनकी। कौन है वो, जानते हैं आप उनके बारे में? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। कभी चेहरा? लक्ष्य पांडे है, लक्ष्य पांडे नाम है। हाँ, मैं चेहरा देखी हूँ, लेकिन सामने नहीं देखी, फ़ोटो में देखी हूँ। कुछ जानकारी है कि क्या करता है वो व्यक्ति? कुछ? DSP है। DSP है? हाँ। कहाँ का? ये नहीं पता मेरे को। तो कौन बताया DSP है? वो जब वो बात करती हैं तो उनकी ID में मैं देखी हूँ, उसकी ID DSP लक्ष्य पांडे है, लक्ष्य पांडे है। फेसबुक में भी इनकी, मेरी मम्मी और उनकी लक्ष्य पांडे की वो बनी है, ID बनी है। अच्छा। हाँ, और उनकी 3000 ID हैं, सबके फ़ोन में खुली है, उनके जितने भी दोस्त हैं सबके फ़ोन में खुली है। किसकी? लक्ष्य पांडे की। सभी को? आप 3 भाई, कितने भाई बहन हुआ? मैं 2 बहन 1 भाई हैं। सब छोटे हैं आपसे? मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे से छोटा भाई है, सबसे छोटी बहन है। तो उनके साथ कैसा व्यवहार है? उनके साथ भी ऐसा, मेरे और मेरे भाई के साथ ऐसा ही व्यवहार है। अब बस वो अपनी छोटी वाली लड़की को ही बस मानती हैं। वो कहाँ है? वो उन्हीं के पास है अभी भी? हाँ।
पापा से क्या बोलती हैं जब लड़ाई होती है तो क्या बोलती हैं? वो बोलती हैं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं जा रही हूँ, उन्हीं के साथ रहूँगी, उन्हीं से शादी करूँगी, मेरे को तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मारी भी हैं कभी? हाँ, हमारी एक बार जो शादी वाला मगरोहन होता है तो उनके सर में मारी थी तो उनका सर फट गया था। फिर क्या हुआ था? कब की बात है ये? ये 2025 की बात है। फिर क्या हुआ था? फिर इसके बाद वो अभी लगभग पिछले महीने की बात है, फरवरी मार्च की बात है कि मम्मी ज़्यादा लड़ाई हो गई रही तो मम्मी उनको फांसी में चढ़ा दी थी। चढ़ा दी थी कि चढ़ लगा दी थी। मम्मी नहीं चढ़ी थी, पापा को चढ़ा दी। तो चढ़ाए थे कि अपने से लगाए थे? पापा बोल रहे थे कि मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम काहे नहीं मान रही हो, तो तुम उनका बहाना बना के उनको ले गई एक कमरे में और वो कर दी, और फिर आके सोने का नाटक बना ली कि मैं नहीं जानती हूँ, मैं सो रही थी। कौन कौन रहता है घर में आपके? मैं, मेरा भाई, मेरी बहन और दादी बब्बा और पापा। दादी बब्बा से कैसा व्यवहार है? उनसे भी ऐसा ही व्यवहार है। बात भी बात करती हैं? खाना वाना बनाती हैं कि नहीं बनाती? खाना बनाती हैं, रख देती हैं, जिसको खाना हो तो खाओ वरना नहीं खाओ। और खाना अगर देती भी हैं तो एक हाथ से फ़ोन चलाएंगी, बोलेंगे भी कि ये ला दो, पानी ला दो, तो नहीं लाती हैं, बोलती हैं उठ के ले लो। फ़ोन पे बात करती रहती हैं? हाँ, पूरी रात फ़ोन चलता है। देखिए, ये बेटी है और ये असलियत है। सोचिए, एक माँ के प्रति इतना नफरत। कहते हैं ना कि एक पुत्र जो होता है, एक पुत्री जो होती है, वो अपनी माँ को नहीं मान सकती है, लेकिन माँ कितनी भी ख़राब परिस्थिति आए लेकिन वो अपने बेटे या बेटी को नहीं छोड़ती, उसे अपनी जान से ज़्यादा मानती है। लेकिन आज ये बेटी आरोप लगा रही है कि इसको मारने के लिए गुंडे भेजे जाते हैं। सोचिए, मासूम सी बच्ची है, 7वीं क्लास में है, 10 साल 12 साल उम्र है और ये हाल है। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक। एक लव मैरिज किस तरह खौफनाक रास्ते पे जा रही है, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। ये दूसरी बहन है, उन्हीं के साथ में आई हैं। इनको बाद में जानकारी मिली थी। कौन दिया आपको जानकारी? मेरे को 2 बजे रात फ़ोन गया है। अच्छा, नाम क्या है आपका? प्रीति तोमर। मुझे फ़ोन में बोला, बहन मुझे बचा लो, ये मुझे मारने के लिए गुंडे भेज रही है। तो हम लोग बोले कि अब इतनी रात को हम लोग नहीं आ पाएंगे, जहाँ पे तुम हो वहीं रुको, सुबह आना। हमेशा वो फ़ोन लगाएगा, रोता रहेगा कि बहन मेरे साथ ये हो रहा है। तो हम लोग यही समझाएंगे आज नहीं तो कल सही हो जाएगा। हमने उससे भी बात की तो वो बोलती है कि नहीं, हम उसी के साथ रहेंगे जिससे हम प्यार करते हैं। तो हमने ये बोला कि तुमने पहले भी तो प्यार किया है, लव मैरिज की है ना, तो अब आज क्यों ऐसा? तो बोलती है नहीं, मुझे अब उससे बिल्कुल घृणा आने लगी। कोई भी वाइफ को अगर पति से घृणा आती है तो अब बताइए, हम भी एक वाइफ हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, इसकी शिकायत कभी उसके मायके वालों से आप लोगों ने नहीं की? माता पिता होंगे, भाई होंगे उसका जीजा वकील है यहाँ रीवा में। हाँ, तो हमेशा यही धमकी देती है कि मेरा जीजा वकील है, मैं ये करवा डालूंगी, वो करवा डालूंगी। बस हमें एक साथ सिर्फ धमकी रहती है। और मेरे पापा को अटैक आया था, अभी 15 दिन भी नहीं हुए। तो कभी उसका जीजा भी बात किया है आप लोगों से? नहीं, हम लोगों से कभी बात नहीं किया। उसका भाई हमेशा घर आता था। और ये सामान, हमारे यहाँ कॉस्मेटिक की दुकान होती है, हमेशा सामान बेचती थी, झोला भर भर के हमेशा सामान। विवाद की जड़ जो है, तो इसकी कभी शिकायत आपने उसके माता पिता से नहीं की कि ऐसा व्यवहार है, मारती पीटती? हम लोगों ने उसके माता पिता से बिल्कुल नहीं की, क्योंकि वो घर से भागी थी। तो इनमें माँ छोड़ दिए हैं उसको माता पिता? हाँ, उसके पापा तो कभी बात नहीं करते, लेकिन माँ हमेशा बात करती है, बहन हमेशा बात करती है। अच्छा, भाई के साथ भाग कर आई? हाँ, भाई को हमारे वो खुद लेके गई थी। वो ये बोली मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरा भाई बोला कि तुम अबॉर्शन करा दो, तो बोली नहीं, मैं आपके साथ में रहूँगी। जी, यही बात है। तो अभी ये जब हो गया, अभी जल गए हैं, तो इसकी जानकारी आपने उसके परिवार को दी कि नहीं दी? नहीं, अभी तो नहीं, मैं तो अभी आई। हम लोग के पास कोई नंबर नहीं है उसके परिवार का, कोई कांटेक्ट नहीं है ना। कभी आप अपने नाना नानी के यहाँ घर पे नहीं गए? कभी नहीं गई हूँ। कभी मामा मिलने आए? घर जब आते हैं दुकान में लेने तो थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, लेकिन ज़्यादा नहीं, बात नहीं चलती। मामा से? हाँ, नहीं चलती ज़्यादा बात। मम्मी कभी नहीं जाती? नहीं।
ठीक है, तो और भी कुछ कहेंगे? जी हम लोग बाढ़ सागर में हमेशा थाने में रिपोर्ट ये चीज़ की डलवाए हैं, लेकिन हम लोगों की कोई भी सुनाई बिल्कुल भी नहीं होती। उसकी हमेशा हो रही है। वो हमेशा ये कह रही है कि हम सबको खरीद के रखे हैं, सबको हम अपने बस में कर रखे हैं, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। वो खरीदी है सबको, सबको यही वो बोल के सबको रखी है। खरीद के रखी आज भी हम लोग रिपोर्ट डाले हैं, मेरा भाई यहाँ तड़प रहा है, तो कहाँ है कानून? क्यों नहीं उसे बंद कर रहा है? पुलिस आई थी कि नहीं आई थी अभी? कुछ यहाँ? नहीं। नहीं, यहाँ कोई पुलिस नहीं आई है। कौन सा थाना लगता है? बाढ़ सागर देलो नहीं, सैडोल लगता है। जहाँ इनके साथ कांड हुआ है वो थाना कौन सा है? सैडोल है। जिला शहडोल, जिला शहडोल। जिला शहडोल, व्यवहारी तहसील और जी, जी। थाना बाणसागर। जी, बाणसागर यहाँ से कितना दूर होगा? 60 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। अच्छा, वहीं रहते हैं आप? हाँ। तो हम बस अब यही चाहते हैं कि जैसे हमारा भाई तड़प रहा है, उसको बस भी उसी को गिरफ्तार किया जाए, उसको भी सजा उसको मिले। सीधे अब जेल क्या- पे भेजा जाए। ये अब घर में अब ये इंतजार थोड़ी किया जाएगा नहीं, कि अभी नहीं, ड्रम में नहीं। काट के डाल रही, कहीं कुछ हाँ, कर रही, बस यही कहीं आग चल रहा लगा है। रही हैं। बस ऐसे ही प्रशासन सोता रहे, बस औरतों की सुने और आदमी मरता रहे। ठीक है, ये गुस्सा जायज़ है उस भाई के लिए जिस भाभी ने कभी भाग करके उस भाई से शादी की थी, उस प्रेमी से शादी की थी। आज ये बहनें तड़प रही हैं क्योंकि इनका भाई आज जल चुका है, सांसें ले रहा है लेकिन हाथ नहीं हिल रहे हैं, सिर नहीं हिल रहा। ईश्वर करे सब कुछ अच्छा हो, लेकिन जो भी हुआ वो खौफनाक था, और खौफनाक उससे भी ज़्यादा है पुलिस प्रशासन का, जिसे एक्शन लेना चाहिए। अभी तक वो गहरी नींद में सोया हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि कभी इस मामले में पुलिस की नींद टूटती है या ये ऐसे ही चलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी, रीवा।